तो बेटा आज इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1। कुछ क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं बेटा। इंटीग्रेशन है 1/3x+2। ठीक है, 3x+2 रेस टू पावर 1/3 बेटा। ठीक है, ये dx है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन है, इसको ऐसे लिखना है 3x+2 की पावर -1/3। इसको नेगेटिव पावर कर देनी है। अब बेटा इंटीग्रेशन सोल्व करने की टेक्निक होती है, जो पावर है उसमें एक ऐड करना है बेटा। -1/3 + 1 और -1/3 + 1। अब इसके बाद बेटा इसके साथ जो ये टर्म है ना, इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा बेटा 3 और +c। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? 3x+2 की पावर। ठीक है ना, रिजल्ट ये रहा। ये 2/3 हो गया बेटा, और ये भी 2/3, और नीचे 3 है, ये 3 से 3 कट गया बेटा, +c आ गया। अब इसके बाद फाइनल आंसर क्या बना बेटा? फाइनल आंसर ये बना 3x+2 की पावर 2/3, रिजल्ट y में 2 और +c। ये आंसर है। आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलेंगे बेटा अब आगे। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट ये है कोसिकेंट एक्स, और है बेटा कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स dx। अब ठीक है, एग्जाम में पता नहीं चलता कैसे सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स और dx। अभी क्या होता है, इस पूरे के बाहर ब्रैकेट है ऐसे, तो इंटीग्रेशन में बीच में प्लस माइनस हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन लग जाता है। यानी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx अलग से, और इसमें आ जाएगा कोसिकेंट एक्स कोट एक्स अलग से। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन कल लिखवाया था बेटा, इसका आता है माइनस कोट एक्स डायरेक्ट। और इसका ये कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है। ठीक है ना, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कल लिखवाया था बेटा, बताओ। फर्स्ट का 5th पार्ट है बेटा। ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स आ जाएगा बेटा, लेकिन आना नेगेटिव का है, क्योंकि कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है ना, नेगेटिव आएगा बेटा। तो ओवरऑल अब देखो, ये पूरा +c है, ये कंप्लीट पॉजिटिव हो गया ये वाली वैल्यू। तो रिजल्ट क्या बना बेटा? ये पहले लिख देना कोसिकेंट एक्स, और ये माइनस का कोट एक्स ये बाद में लिख देना, और ये +c है। इस तरीके से क्वेश्चन करना भाई। ये फर्स्ट का 5th पार्ट था। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फर्स्ट का 6th पार्ट, ये भी बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किस चीज का बेटा? देखो, ठीक है, इंटीग्रेशन है बेटा, एक सेकंड थोड़ा ज्यादा नीचे होगा बेटा। ये लो, इंटीग्रेशन है 2 की पावर x +3 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में सोल्व नहीं होता बेटा, क्योंकि ऊपर भी 2 की पावर x आ गया, नीचे भी 2 की पावर, नीचे 5 की पावर x हो गया, बिल्कुल सोल्व नहीं होता बेटा। तो इसमें कैसे करना है, ये 2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर x अलग कर दो, 3 रेज़ टू पावर x और 5 रेज़ टू पावर x अलग कर दो। इससे क्या फायदा हुआ बेटा? ये 2/5 की कंप्लीट पावर x हो गई। ऐसे ही बेटा 3/5 की कंप्लीट पावर x हो गई बेटा। ऐसे कर दो। तो इसमें क्या बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ बेटा कि कल एक चीज लिखवाई थी कि अगर a की पावर x का dx इंटीग्रेशन किया जाए, तो a की पावर x डिवाइडेड बाय log आ जाता है बेटा, और +c। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो काम कर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ क्या बना? 2/5, ये कंप्लीट a हो गया बेटा, इसकी पावर x है, और डिवाइडेड बाय log a आपका ये 2/5 होगा बेटा। ठीक है, और ऐसे ही प्लस ये 3/5 की पावर x है बेटा,
और डिवाइडेड बाय log 3/5 ऐसे करना है, log 3/5। ठीक है, और इसमें आगे और कुछ नहीं करना, प्लस सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो x, ये x जो होता है ना, इसका डेरिवेटिव भी नीचे होता है, लेकिन इन दोनों बार x का डेरिवेटिव 1 आया नीचे। तो ये लो, अगर आपको ज्यादा जरूरत है 1 लगाने की, तो यहाँ पे 1 है डॉट में, ये लो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मान लो यही फॉर्मूला इसका ऐसे बन जाता है a⁻³ का, तो इसका आंसर सेम था a⁻³ डिवाइडेड बाय log a, और 3x का 3 फ्रंट में, ऐसे। ये मतलब इस केस में 3x का जो डेरिवेटिव है वो नीचे आता है बेटा। यहाँ x का डेरिवेटिव हुआ है, तो x के डेरिवेटिव नीचे 1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने लगाया है। नहीं समझ में आई बात? आगे होगी समझ में बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। रिप्लाई देते रहो। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यस सर। नंबर, हाँ जी समझ आ गया ना बेटा। आ गया। सेकंड का थर्ड करवा रहे हैं, पहले सेकंड का थर्ड ही देखो बेटा। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इतना आसान वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं। देखो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आए, देखो इसको तो मैं अभी अभी बताता हूँ कैसे होगा, पहले ये देखो। अगर ax+b की पावर n आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसमें x जो है वो लीनियर पावर में है, तो ax+b की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 है। और क्योंकि लीनियर पावर है, लीनियर पावर में पावर एक ऐड होल पावर, और उसी से डिवाइड, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट a है, तो ये एक्स का कोफिशिएंट a नीचे आएगा, डेरिवेटिव होगा ना इसका, और प्लस सी होगा। ये चीज ऐसे होगी, नहीं समझे? परंतु यहाँ लीनियर पावर नहीं है देखो, और लीनियर की होल पावर 3 आ गई, तो पहले इसको ओपन किया जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन सेम रहेगा। ये √x की पावर क्यूब आएगी, a³ माइनस b³ माइनस 3a² और b, 3a² b और a-b, ये लो भाई, a-b का फॉर्मूला रहेगा बेटा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो बेटा क्या करा, a³ करा, फिर b³ करा, बीच में माइनस आएगा बेटा। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। कई बार बच्चा भूल जाता है, a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a-b। कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो अब याद आ जाएगा बेटा। इंटीग्रेशन का साइन सेम है। √x का क्यूब करोगे ना, पता क्या आएगा, x की पावर 3/2 आएगी। यहाँ x की पावर -3/2 होगी बेटा। ये √x का स्केयर है x। ओहो, थोड़ा गलती हो गया बेटा, गलत है ये थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि यहाँ है ना स्केयरिंग नहीं आएगी बेटा। हाँ, क्योंकि ये इससे कट हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्केयरिंग नहीं आएगी बेटा। ये कट होने के बाद क्या होगा, अब सिंपल 3 × √x होगा बेटा, 3 × √x और फिर प्लस 3/√x, ऐसे। ओवरऑल क्या बना, अब सबको अलग अलग कर दे इंटीग्रेशन, ये अलग, इसका अलग बेटा, इसका अलग, और इसका अलग बेटा, ऐसे कर दो। आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका क्या होगा बेटा, यस ऑब्वियसली सर। 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2, और डिवाइडेड बाय 5/2। यहाँ -3/2 में जब 1 ऐड करोगे तो ऐसे करना बेटा, ऐसे इसको करोगे तो क्या आएगा, 1/2 + 1, और यहाँ 1/2 + 1। ये करोगे तो x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ऐसे चलेगा। अच्छा बड़ा चैप्टर है बेटा इंटीग्रेशन, ऐसे नहीं है।
एक्स की पावर 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। एक्स की पावर -1/2, नीचे -1/2 आनी, तो -1 और 2 ऊपर। ये 3x की पावर 3/2, नीचे 3 आ रहा है और 2 यहाँ पहुंचा दो। ये 3 है, एक्स की पावर 1/2, नीचे 1/2 आना है तो 2 ऊपर पहुंचा दो, प्लस सी एक ही बार लगा दो लास्ट में। इसके बाद सोल्व करके क्या आएगा, 2/5 +2, और नीचे एक्स की पावर, नीचे √x पहुंचा दो। ये 3 से 3 कट गया बेटा, ये आ गया 6, ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे करना है बेटा। ये भी हमारा डन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड। अभी तो बुक आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रही है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में पहले तो फर्स्ट पार्ट ही देख लो। अब ये क्वेश्चन आ गया बेटा, इसमें ना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी है बेटा, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में ये देखो, कभी भी न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए हमेशा। जो न्यूमरेटर की पावर है ना बेटा, वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए हमेशा। तो इस तरह के फंक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। वो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा और इक्वल टू है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करने की दो टेक्निक होती है, या तो डिवाइड करना, डिवीजन मेथड, और या फिर दूसरी टेक्निक होती है डिवीजन मेथड के अलावा, दूसरी टेक्निक होती है बेटा, मेक द न्यूमरेटर, मेक द न्यूमरेटर एज गिवन इन द डिनोमिनेटर, एज गिवन एज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। दो तरीके हैं जी। जैसे अब डिवाइड में तुम कहोगे सर ये तो एक ही टर्म है, ये दो दो टर्म है। बेशक दो टर्म हो, लेकिन डिवाइड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही करना है। पहली टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर करे तो हमारा बिल्कुल आसान टेक्निक है, एक्स की पावर 4 यहाँ है, x+1 से डिवाइड होगा, नहीं समझे, x+1 से डिवाइड होगा बेटा। यस सर। हम्म। तो अब जब ये डिवाइड होगा ना, तो पहले x³ पे जाएगा बेटा, x4 + x³ आ गया, ये कट गया। ये आपका बेटा माइनस का x³ आ गया बेटा। अब ये -x² पे चला जाएगा, ये आ गया -x³, ठीक है। और फिर माइनस का x² आ गया बेटा। डिवाइड करना आता होगा भाई, जैसे ये x है, इसको इससे करेंगे यस। तो -x² से करेंगे ना, नहीं समझे, तो ये ऐसे करना पड़ेगा भाई। तो ये प्लस आ गया, ये ओके प्लस सर। आ गया, तो ये चला गया, रिजल्ट x² आ गया। अब ये जाएगा +x पे, हमें इसके इक्वल आनी होती है वैल्यू, तो +x पे जाएगा तो क्या आएगा, x² + x आ गया बेटा, माइनस माइनस हो गया। अब ये -x आ गया। यस सर। हाँ, अब ये -x 1 पे जाएगा, तो -x -1 हो जाएगा बेटा। देख लो साइन बार बार चेंज कर रहा हूँ मैं। ये इससे कट गया, 1 आ गया, अब 1 पे आगे नहीं जाएगा। अब जैसे मैंने मान लो 20 को अगर 3 से डिवाइड किया, 3 6 18 हो गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसका मतलब मैं 20/3 को अगर लिखना चाहूंगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं ऐसे लिखूंगा, 6:2/3। और इसी चीज को मैं आगे जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ,
6 + 2/3 भी लिख सकते। तो ये जो काम था ना, अब इस काम को, यानी कि x⁴ डिवाइडेड बाय x+1 था, इसका इंटीग्रेशन जो मुझे करना था, इसकी जगह मैं बेटा x³ -x², इस पूरे को लिख के प्लस 1/x⁴ इसका करूंगा इंटीग्रेशन। अब तुम खुद देखो, इसका u/v तो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं ना बेटा, यस सर। इंटीग्रेशन में u/v नहीं होता। और जो u डॉट भी होता है वो भी अलग अलग कैटेगरी में होता है। अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ का x⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस, इसका होगा x³/3, इसका होगा x²/2, इसका होगा -1 का x। देखो -1 का x होगा, -1 का x कैसे हुआ भाई, देखो जो ये -1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻, x⁻⁻ का होगा x⁻⁻ + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, हो गया ना x⁻1/1। तो मैंने गलत थोड़ी लिखा है, -1 का x होगा, -2 का -2x होगा। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻1/x⁴ है, इसको लिख दो x⁻⁻4 + 1 -4 + 1। नहीं समझे? यस सर, समझ हाँ, गया। तो अब जो रिजल्ट बनता नजर आ रहा है वो ये बनता नजर आ रहा है, x⁻⁴/4 x³/3 x²/2 -x प्लस, ये रिजल्ट जो बनता नजर आ रहा है वो ये आ रहा है x⁻³ डिवाइडेड बाय -। तो भाई अब देखो x⁴/4 x⁵/3 x²/2 -x, और ये बेटा ये वाला नेगेटिव जो है ना, ये वाला, इसको यहाँ लिया आया बेटा, 1/3x³ हो गया बेटा, ऐसे करना है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे करना है भाई, एक एक स्टेप को समझो, जब समझ आएगा तभी आगे बढ़ पाओगे। अब इसके जितने भी पार्ट है सभी में यही करना है, डिवाइड करना है, ओके सर। क्योंकि बिना डिवीजन काम नहीं बनेगा। इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखो, 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। अब देखो इसमें न्यूमरेटर में पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 1 है, नहीं समझे, इक्वल पावर आ गई। और मैंने ये बताया था, ये देखो मैंने बताया था अगर इक्वल पावर भी हो तो भी इम्प्रॉपर है, मैंने बताया था। तो उस केस में भी हम डिवाइड का ही सहारा लेंगे, और नहीं तो दूसरी टेक्निक है, जो नीचे दे रखा है ऊपर वही बना दो। चलो अब मैं वो वाली टेक्निक करा देता हूँ, जो नीचे दे रखा है ऊपर हम वो बना देते हैं। आओ, नीचे प्लस है तो आप क्या करो, -1 + 1 कर दो आप। क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ, ये दोनों टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 को 2 बना देंगे। देखो 1 + 1 तो 2 हो गया, इनमें से माइनस कॉमन लिया तो हम इसको x+1 बना देंगे। अब 2 के नीचे भी x+1 लगा दो, और इसके नीचे भी x+1 लगा दो, और इसका इंटीग्रेशन अलग दिखा दो, ऐसे। देखो एक रूल तो डिवाइड करने वाला है ही, ये dx है, दूसरा ये रूल भी होता है। अब तुम कहोगे सर -1 + 1 ही क्यों किया भाई, माइनस, अब -2 + 2 करके करोगे क्या। अब log x एक टर्म बताई थी, उसका डेरिवेटिव था 1/x, तो वैसे ही अब ऑब्वियसली 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x हो जाएगा, ठीक है ना। 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों, अगर 1/x की जगह 1/x + 1 आ जाए
तो इसका रिजल्ट log mod x प्लस 1 हो जाएगा, ये होना है। तो अब देखो यहाँ जो इंटीग्रेशन बनता नजर आ रहा है, 2 तो बाहर रहेगा और log mod x प्लस 1 आ जाएगा, और ये पूरा कट गया। कटते ही 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है भाई। ये लो, ये ऐसे करना है। पूछ लो, कोई डाउट हो देखो। पहली एक्सरसाइज जो कराने में लग जाएंगे बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो। देखो भाई, वैसे तो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का कोई एंड थोड़ी है बेटा। ये लो, ये पावर है 4। अब देखो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कैसे? न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो गई। ये देखो पावर नीचे वाले की पावर x प्लस 2 की 4 है, तो इसका मतलब x की 4 हो गई नीचे, सीधी सी बात ये है। और यहाँ x की क्यूब है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन तो प्रॉपर हो गया, लेकिन अब इंटीग्रेशन में u बाई v तो होता नहीं ना। तो कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब टेक्निक क्या है बेटा, अब सुनो। इसमें जो चीज हमें नीचे दे रखी है ना, वो ऊपर बना दो। रूल लगाओ। क्या? सर नीचे x प्लस 2 है, ऊपर x है। हम क्या करेंगे, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, देखो, वैसे तो जो काम हमने अगली एक्सरसाइज में करना है ना, वो हमें अभी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें लेट मान लो आप, x प्लस 2 को t मान लो बेटा, नीचे वाले को। और जो राइट हैंड साइड में होता है ना बेटा, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है हमेशा। यानी कि dx बाई डी टी, मतलब इस x का dx बाई डी टी प्लस 2 का 0, और राइट में डी टी बाई डी टी, ऐसे करना होता है बेटा। तो ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा। तो dx की वैल्यू इज इक्वल टू डी टी हो गई। नहीं समझ में आया? बात आया समझ में? ओके, ग्रेट। तो अब आगे देखो बेटा। अब जो, अब मैंने इसको टी माना, तो यहां से अगर मैं एक्स एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, तो वो टी माइनस 2 नहीं आ जाएगा? तो ये आपका टी माइनस 2 का होल क्यूब हो गया, और नीचे टी की पावर 4 हो गया भाई। और dx की जगह dt लगा देंगे। ये देखो अभी अभी आप निकाल के आए हो। पता है, दरअसल ऊपर सिंगल और नीचे डबल टर्म थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर डबल, ट्रिपल, और नीचे सिंगल टर्म होनी चाहिए। चाहे ऊपर डबल और ट्रिपल हो, 4 टर्म ऊपर, नीचे अगर सिंगल है ना, तो वो अलग अलग की जा सकती है। अब मैं ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब लगा दूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a और b²। ये लो, नहीं समझे? और अब बेटा इसके नीचे भी टी की पावर 4 लगा दूंगा, इसके नीचे भी टी की पावर 4, यहाँ भी टी की पावर 4, और यहाँ भी टी की पावर 4, सबके नीचे लगा दूंगा। और ये विद रिस्पेक्ट टू टी बन जाएगा। ऐसा क्या 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 मिला बेटा? देखो, ये 1/t आ गया, ये 8/t की 4 आ गया, ये 3 × 2 6 हो गया बेटा, 6/t² हो गया, 2 to the 4 इधर 12 हो गया बेटा, 12t³ हो गया। ऐसे करता हूँ। अभी रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया, 1/t का तो आ गया बेटा इंटीग्रेशन log mod t। ठीक है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो बेटा, 8
टी की पावर -3 बाय -3 आ जाएगी, -4 + 1 अपॉन -4 + 1। ऐसे ही बच्चों 6, ये टी की -2 है। ऐसे ही बच्चों -12, ये टी की पावर -3 + 1 प्लस, अभी क्या है, टी की वैल्यू लास्ट में x+2 पुट करनी है। तो log मोड ये x+2 माइनस 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 प्लस हो गया भाई, 8/3 टी क्यूब है ना नीचे, तो x+2 का क्यूब हो गया बेटा, -6 बाय, ये माइनस होने तो ये +6 आ गया बेटा, 6/टी का मतलब हो गया x+1 माइनस, भाई 12/-2 है, -12 है नीचे, -2 है, तो +6/टी की टी की पावर -2 आ गई ना, प्लस नीचे 2 आ गई ना, तो x+1 का नीचे स्क्वायर आ जाए। लो जी, ऐसे करना बेटा। देखो इंटीग्रेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत वास्ट चैप्टर है बेटा। कोशिश करना कि जो एक दो क्वेश्चन समझाए जाए बढ़िया, उन जैसे सारे सिमिलर क्वेश्चन खुद करो। तुमने थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर ली क्या अपनी? ओके। अब देखो मैं एक जैसे दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये थर्ड, फोर्थ का फिफ्थ है और फोर्थ का सिक्स्थ है। क्वेश्चन है 8x, तुम्हें समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ओके। अब देखो जरा तुम ध्यान से देख लो, ये दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें सेम नजर आ रहे होंगे, देखो। एक अंडर रूट ऊपर न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में है। देखो इसकी टेक्निक ये बनती है, जो चीज रूट में है ना, वो सिंगल टर्म होनी चाहिए। जब तक वो डबल रहेगी ना, हमेशा दिक्कत देगी। तो बेटा दोनों ही क्वेश्चन में एक ही टेक्निक लगाओ, रूट के अंदर की टर्म को टी मान लो, लेट 1 - 3x = टी, यहां मानो लेट 4x + 7 = टी, बात खत्म। जैसे ही आप इसे टी मानोगे, उसी उसी घड़ी में आपका आंसर आएगा। यानी कि 1 का 0 इंटीग्रेशन -3 बार, और ये dx/dt, और यहाँ dt/dt। तो इसका रिजल्ट पता क्या बना, dx मतलब -3 dx/dt = 1, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt/। अभी जब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर इसकी, तो 4 dx/dt +0 = dt/dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई, वही dt/4 आ जाएगी, क्योंकि ये तो 1 हो गया। ये लो, मैं यहाँ से अगर x निकालना चाहूंगा ना, पता क्या बनेगा, 1 - t/3 बनेगा x। और यहाँ से अगर x निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा t - 7/4। लो जी, तो अब क्या बना देखो। देखो अब कैसे क्या करना है, सुनो। ये रूट की टर्म तो आपकी रूट टी होगी डायरेक्ट, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ 2 × x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू होगी 1 - t/3, देखो 1 - t/3 सिर्फ x की जगह, और ये +3 है, ऐसे। नहीं समझ में आई? बोलो भाई। आ गया सर। हाँ आ गया। है ना? और ऐसे ही इधर क्या बनेगा, देखो इधर नीचे तो रूट टी आएगा ही आएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। ऊपर आ गया बेटा, 8 × x की जगह पे आ जाएगा ये वैल्यू,
यानी कि x की जगह पे आया टी t माइनस टेन माइनस सेवन वन बाई बाई और प्लस 13 आ गया बेटा। नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, तो देखो अब इसको थोड़ा सोल्व सा करो, कैसे करोगे देखो। सोल्व कैसे करोगे बेटा? इसमें क्या करना, देखो ये 2/3 है, वन वन माइनस टी है, इस पूरे की मल्टीप्लाई रूट टी से, प्लस 3 × √t, ऐसे करना है इसको। इसको ढंग से सोल्व करोगे तो क्या बनेगा देखो, 2/3 बाहर है, वन की मल्टीप्लाई रूट टी से करोगे तो √t आ गया, माइनस t × t⁻3/2 ऐसे, प्लस 3 और t⁻1/2। समझ आ गया होगा? आ गया सर। भाई ये तो खुद कर लेना, ये वाला इसमें नहीं बताएंगे कुछ भी, क्योंकि यहीं तक लाना था, इसको करा देते आगे। ओके सर। हाँ, इसमें क्या है, ये t⁻1/2 है, तो t⁻1/2 को सोल्व करने की टेक्निक होती है 1/2 + 1 माइनस ये t⁻3/2 है, तो 3/2 + 1, ये जो 2/3 था ना वो इन दोनों के फ्रंट में था बस, और अब 3, ये t⁻3/2 आ गई नीचे, 3/2 प्लस से, लास्ट में t की वैल्यू और पुट कर देना बेटा। तो ये बेटा अब आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए बेटा। इस रिकॉर्डिंग में इतना ही, अब इससे आगे जो है अगली रिकॉर्डिंग में देखेंगे बेटा।